हम देखो वह द्वार पर है के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रियजनों, काफी समय बीत चुका है जब से हमने सुना कि यीशु मसीह फिर से आएंगे। पिछले कुछ दशकों में यहाँ तक कि कुछ क्रिस्तीय संप्रदाय या डिनोमिनेशंस ने खुलकर सड़कों पर और चौराहों पर यह प्रघोषणा की कि यीशु मसीह के दोबारा आने का समय निकट आ चुका है। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो असाधारण घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह के रूप में प्रकट करते हैं। प्रियजनों, लेकिन हमें इन बातों को और गहराई से समझने की जरूरत है कि ये चिन्ह क्या है और ये कब प्रकट होंगे। तो आए हम प्रभु के पुस्तक परिशुद्ध बाइबल से काल के चिन्ह के सत्य की खोज करें। काल के चिन्ह वे चिन्ह हैं जो प्रभु अपने बच्चों को दिखाते हैं ताकि वे यीशु मसीह के दूसरे आगमन और युगों के अंत के बीच की अवधि को समझ सके। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24, मार्कुस अध्याय 13 और लूकस अध्याय 21 में इन चिन्हों के बारे में बताया है। उन्होंने जिन चिन्ह के बारे में बात की उनमें से कुछ युद्ध, अकाल, भूकंप, महामारियां, प्राकृतिक विपत्तियां आदि जैसे विनाशकारी घटनाएं हैं जो इस पृथ्वी पर आएंगी। हम जानते हैं कि ऐसी घटनाएं अतीत में भी कई बार घट चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी काल का चिन्ह माना नहीं जा सकता है, क्योंकि हर किसी ने उनके बारे में ना सुना और ना देखा। क्योंकि यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप इन चिन्हों को देखोगे और इनके बारे में सुनोगे। यीशु मसीह ने कुछ अन्य चिन्हों के बारे में भी बताया जो उनके दूसरे आगमन के बाद घटित होंगे। ये ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें ना किसी आंख ने देखा ना कान ने सुना। इसलिए जब एक ही पीढ़ी में विनाशकारी घटनाओं के साथ ऐसे चिन्ह घटित होते हैं जिन्हें पहले कभी देखा या सुना नहीं, और उसे सभी लोग देखते और सुनते हैं, केवल तभी उन्हें काल का चिन्ह माना जा सकता है। हम योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 30 में पढ़ते हैं, मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि प्रभु ऐसे चिन्ह दिखाएंगे जिन्हें हमें देखना होगा। आज की दुनिया में इंटरनेट और अत्याधुनिक तकनीक विश्व भर के लोगों के लिए इन चिन्हों को घटित होते ही दिखाना आसानी से संभव बनाती है। आज जनसंचार माध्यम से हम अपनी उंगलियों पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो वहां उपलब्ध है। विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है कि ये स्वयं एक चिन्ह है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रवाचक दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 में हमने पढ़ा है कि अंतिम दिनों में जानकारी बहुत बढ़ेगी, लेकिन जानकारी बढ़ने के बावजूद भी अधिकांश बाइबल विद्वान काल के इन चिन्हों से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि यीशु मसीह के लौटने के समय के बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ये अक्सर अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए मत्ती अध्याय 24 वचन 36 का प्रमाण देते हैं। मत्ती 24 वचन 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग का दूत और ना ही पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। खास करके कैथोलिक चर्च का मानना है कि दूसरे आगमन के बारे में कोई भी शिक्षा सही नहीं है और वे इसे विधर्म मानते हैं। ये इसलिए था क्योंकि पहली सहस्त्राब्दी के अंत में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने यीशु मसीह के आसन्न आगमन और युग के अंत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कैथोलिक चर्च ने धीरे धीरे यीशु मसीह के आने की आशा छोड़ दी और तत्पश्चात इस विषय पर ऐसी सभी शिक्षाओं को विधर्म मानने लगे। और दूसरी तरफ विभिन्न ऐसी क्रिस्तीय संप्रदायों और डिनोमिनेशंस ने दूसरे आगमन और युगों के अंत के संबंध झूठी भविष्यवाणी की, जिससे लोग काफी समय से असमंजस में हैं। वर्ष 2000 में एक दृढ़ विश्वास धारणा थी कि यीशु मसीह वापस आएंगे,
लेकिन जब उनके आने की ऐसी झूठी खबरें बार बार सामने आती रही तो प्रभु के लोगों ने अपना बचा कुचा विश्वास भी खो दिया। आज की पीढ़ी को ही देख लीजिए, जो खुद को मिलेनियल्स या जेनजी कहते हैं, उनके लिए यीशु मसीह का आना या ना आना कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु के आगमन के बारे में सुनना भी उनके लिए मूर्खता की बात है। आज तो प्रभु का विचार ही समाज से लुप्त हो गया है। ये सब शैतान की प्रवृत्ति है जो प्रभु के लोगों को गुमराह कराता है, ताकि वह यीशु मसीह के लिए उत्सुकता से इंतजार करने वालों को निस्त्रत सहित करे और इस प्रकार वे प्रभु पिता द्वारा तैयार किए गए मुक्ति को प्राप्त ना करें। आप सबने उस लड़के की कहानी तो सुनी होगी जो गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाता था, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है। लेकिन असल में जब भेड़िया आया तो कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। इसलिए प्रियजनों, सावधान रहो ताकि ऐसा आपके साथ ना हो और प्रभु का दिन आप पर चोरों की तरह अचानक ना पड़े। എന്നാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആൻഡ് അവർ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രന് പോലുമോ അറിഞ്ഞൂടാ. മനസ്സിലായി? ഇവിടെ എന്താണ് പുത്രന് പോലുമോ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. ഇപ്പം അതൊരു രഹസ്യമാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പിതാവ് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം. എല്ലാ സമയത്തും വിശ്വാസികൾ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അടയാളങ്ങളെയും പ്രതീകങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചും സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളെ ഉദ്ധരിച്ചും ലോകാവസാനമായി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തിരുസഭ ആരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. और कुछ लोगों के लिए युगों के अंत का अर्थ कुछ इस प्रकार. ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇല്ലാതാവുകയാണോ അതോ എൻ്റെ ലോകം അവസാനിക്കുകയാണ്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോകാവസാനം എന്ന് എൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കും. എനിക്കൊരു വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन में कोई समानता है? जी हाँ, उनके पहले आगमन में जो घटनाएं घटित हुई और जो उनके दूसरे आगमन में जो घटनाएं घटेंगी, इनके बीच गहन समानता है। 2000 साल पहले यहूदी मसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे इस वास्तविकता से पूरी तरह से अनजान थे कि मसीह जो प्रभु के पुत्र हैं, वे यीशु मसीह ही थे। प्रभु ने पूरे संसार को एक चिन्ह दिखाया था जिसे वे मसीह के आगमन को पहचान सकते थे। वह चिन्ह तारा था, लेकिन सभी लोगों में से केवल 3 ज्ञानियों ने ही इस चिन्ह को देखा और उसका अर्थ समझा। तो इस तारे की क्या खासियत थी? ये तारा किसी भी सामान्य तारे के जैसा नहीं था। चमत्कारी ढंग से इस तारे ने उन ज्ञानियों के साथ तब तक यात्रा की जब तक वे उस स्थान पर नहीं पहुंचे जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इस चिन्ह के द्वारा ज्ञानी व्यक्तियों ने यीशु मसीह के पहले आगमन के काल को और स्थान को पहचाना, परंतु यहूदी जो मसीह का इंतजार कर रहे थे उस चिन्ह को ना समझ सके जो प्रभु ने उन्हें दिया, और न ही वे उस सत्य को ग्रहण कर सके कि मसीह आ चुका है। यहूदी इंतजार कर रहे थे कि मसीह दावीद के पुत्र एक राजा की तरह राजमहल में जन्म लेंगे, लेकिन उनके प्रतीक्षाओं और मान्यताओं के विपरीत वह एक चरनी में पैदा हुआ। यहूदियों द्वारा की गई यही बड़ी भूल आज के ईसाइयों द्वारा दोहराए जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि कई लोग यीशु क्रिस्त के बादलों पर प्रकट होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि प्रभु के पुत्र इस पृथ्वी पर आएंगे तो क्या आप विश्वास करेंगे? प्रभु का वचन यह साक्ष्य देता है, परंतु जब प्रभु के पुत्र आएंगे तो क्या वह इस पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे? प्रियजनों, इस शुश्रूषा द्वारा हम उस शुभ समाचार से आपको परिचित कराना चाहते हैं जो हमने प्रभु के दूत जोसेफ पोन्नार से सुना, जिसे शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। हमारी इच्छा है कि आप भी यह शुभ समाचार उनसे सुने। तो आए सुनते हैं। 2000 വർഷം മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച്
ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർന്ന സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ദൈവപുത്രനെ ക്രിസ്തു വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ നാമം ഇമ്മാനുവേൽ. हाँ, यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमारे एकमात्र मुक्तिदाता, जिनका हमें युगों से लंबे समय से इंतजार था, मनुष्य शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। 2000 साल पहले प्रभु के पुत्र पृथ्वी पर आने के बाद ही चिन्ह दिखाई दिए। यदि ऐसा है तो आज हम जो चिन्ह देख रहे हैं, वह चिन्ह ये सूचित नहीं करते कि वह आने वाले हैं, बल्कि वे ये चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि वह मनुष्य पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। क्या आप आग्रह पूर्वक प्रभु के पुत्र यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? तो अब जब आप काल के चिन्हों को देखोगे तो समझ लेना कि वह निकट है, अर्थात द्वार पर पहुंच गए। यह द्वार जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, वह इसी पृथ्वी पर। प्रभु ने विशुद्ध पर्वत पर अपना नगर बसाया। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करते हैं। स्तोत्र गीत अध्याय 87 वचन 1 और 2। विशुद्ध ग्रंथ लगभग 300 चिन्हों का साक्ष्य देते हैं, जो कलीसियाओं, समाज और प्रकृति में पहले से ही घटित हो चुके हैं और जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा करते हैं। 2005 से शुभ समाचार के दूत ने सियोन में सबूतों के साथ इन चिन्हों को प्रकट किया है। प्रियजनों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप काल के चिन्हों के बारे में अपने सभी सांसारिक धारणाओं को दूर कर प्रभु पिता के पक्ष में आकर खड़े रहें। हम अगले एपिसोड में एक और चिन्ह के साथ लौटेंगे। सर्वोन्नत प्रभु पिता आप सभी को अनुग्रहित करें। आमीन।